बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। टर्किश एयरफोर्स को इस वक्त काफी ज्यादा चैलेंजेस का सामना है और इन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए टर्किश एयरफोर्स को नए और जदीद लड़ाका हथियारों की अशद जरूरत है। लेकिन टर्किश एयरफोर्स कौन सा नया लड़ाका हथियार हासिल करेगी, ये एक बहुत अहम बात है। पिछले 3 से 4 साल के दौरान हमें ये सुनने को मिला कि टर्किश एयरफोर्स रशिया से सुखोई Su-35 लड़ाका हथियार हासिल करेगी। उसके बाद हमें बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज की जानिब से ये भी खबरें सुनने को मिली कि टर्किश एयरफोर्स रशिया से सुखोई Su-57 फाइटर जेट भी हासिल कर सकती है। लेकिन ये खबरें सिर्फ खबरों तक ही रहीं, इन्होंने हकीकत का रूप नहीं धारा। और इन्हीं खबरों के बीच में एक ये भी खबर मौजूद थी कि टर्किश एयरफोर्स चाइना से J-10C लड़ाका हथियार हासिल करेगी। और ये खबर भी बहुत पुरानी खबर है। ये खबर कितनी पुरानी है इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि जिस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से J-10C लड़ाका हथियार हासिल किए, उससे तकरीबन 1.5 साल पहले तुर्की ने चाइना के J-10C लड़ाका हथियारों में अपनी इंटरेस्ट शो की थी। आज एक बार फिर हमें सोशल मीडिया पर यही खबर सुनने को मिली है कि तुर्की चाइना से J-10C लड़ाका हथियारों को हासिल करेगा। अब तुर्की चाइना से J-10C लड़ाका हथियार हासिल करेगा या नहीं, आज इसी मामले को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। देखें, टर्किश एयरफोर्स को बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना, ये बात तो हम तमाम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि फिल वक्त अमेरिका तुर्की को अपना कोई भी नया वेपन नहीं दे रहा और ना ही नए F-16 टर्किश एयरफोर्स को मिल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुर्की ऐसे ही मुंह उठा के किसी भी मुल्क से फाइटर जेट खरीद लेगा। उसकी वजह यह कि तुर्की नेटो का एक मेंबर है और नेटो के अंदर तुर्की का एक बहुत बड़ा किरदार है। अमेरिका के बाद नेटो में दूसरे नंबर पर टर्किश फोर्सेस शामिल हैं, यानी ताकत के हवाले से तुर्की नेटो का दूसरा बड़ा मुल्क है। तो तुर्की ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि तुर्की को नेटो के साथ चलना है और नेटो के साथ चलने के लिए तुर्की को वही हथियार लेने होंगे जो कि नेटो ममालिक इस्तेमाल करते हैं। अगर तुर्की चाइनीज J-10C या रशिया का कोई भी फाइटर जेट हासिल करता तो उससे तुर्की को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि नेटो ममालिक कभी भी तुर्की को ये अलाउ नहीं करेंगे कि आप दूसरे ममालिक से खरीदे हुए हथियारों को हमारे साथ लेकर चलें या हमारे दरमियान होने वाली एक्सरसाइजेस के अंदर आप दूसरे ममालिक से हासिल करदा हथियारों को इस्तेमाल करें। तो इससे हमें यह पता चलता है कि अगर तुर्की J-10C लड़ाका हथियार हासिल भी कर लेता तो वो नेटो के अंदर तो नहीं शामिल होगा। हाँ, अलबत्ता तुर्की उस लड़ाका हथियारों को अपने किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकता है जिसके अंदर तुर्की अकेला इन्वॉल्व हो। नेटो की किसी जंग के अंदर तुर्की J-10C लड़ाका हथियारों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रूल्स और सैंक्शंस। नेटो कंट्रीज रूल्स को फॉलो करती है और नेटो के रूल्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप कोई भी ऐसा हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे आपकी प्राइवेसी दांव पर लगती हो। आप वही हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको नेटो अलाउ करे। अगर आप नेटो की बात नहीं मानते और उनके खिलाफ जाकर आप कोई ऐसा हथियार खरीदते हैं जिससे नेटो ममालिक की प्राइवेसी को खतरा हो, तो आपको नेटो से निकाला भी जा सकता है और आपके ऊपर कड़ी पाबंदियां भी लग सकती हैं। और आप तमाम लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अमेरिका ये क्लेम करता है कि चाइना पूरी दुनिया की जासूसी करता है। चाइना जो भी डिवाइस बनाता है उसके अंदर ऐसे आलात लगे होते हैं जो कि दूसरे ममालिक की जासूसी करें, और यही इल्जाम अमेरिका रशिया पर भी लगाता है। वो अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर अमेरिका खुद है, लेकिन क्योंकि अमेरिका पावर में है इसलिए उसी का छिक्का चलता है। अगर तुर्की रशिया से फाइटर जेट्स हासिल करता है या चाइना से फाइटर जेट्स हासिल करता है तो उस सूरत में अमेरिका यही राग अलापेगा और तुर्की को नई बंदिशों का सामना करना पड़ेगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह S-400 की दफा तुर्की के साथ हुआ था। इसलिए तुर्की कभी भी ऐसा कोई भी वेपन नहीं खरीदेगा जो कि नेटो ममालिक इस्तेमाल ना करते हो। और इसी वजह से तुर्की ने यूरोफाइटर टाइफून के अंदर अपनी इंटरेस्ट शो की थी, लेकिन बाद में इस मुतल्लिक क्या प्रोग्रेस निकलकर सामने आई थी उससे मुतल्लिक किसी को भी आगाह नहीं किया गया। तो इस वक्त टर्किश गवर्नमेंट सियासत के लिए तो कोई ऐसा हरबा इस्तेमाल कर सकती है और अपनी अवाम को बत्ती के पीछे लगा सकती है। रियलिटी के अंदर तुर्की कोई भी नया लड़ाका हथियार नहीं खरीदेगा किसी ऐसे मुल्क से जिसका अमेरिका के साथ फड्डा चलता हो। अगर तुर्की कोई नया लड़ाका हथियार खरीदेगा तो वो यूरोपियन कंट्रीज से खरीदेगा, लेकिन तुर्की यूरोपियन कंट्रीज के बने हुए वेपन्स के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। तुर्की इस वक्त अपना पूरा जोर लगा रहा है कि
उसको नए F-16 लड़ाका हथियार मिल जाएं। लेकिन तुर्की इसमें कामयाब होता है या नहीं होता वो एक अलग बात है। जो हकीकत है वो मैंने आपके सामने रख दी है और आप लोग देख लीजिएगा कि कुछ अरसा बाद एक खबर बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट से गायब हो जाएगी जिस तरह गधे के सर से सींग गायब हुए थे। खैर फिल वक्त की जो अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आने वाले वक्त में क्या हो सकता है इस बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ, आपको इन खबरों से अपडेट जरूर रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।